जय जिनेंद्र एवरीवन। सभी जय जिनेंद्र दीदी। एक सेकंड। ओके, तो हम 3 नवकार मंत्र पढ़ के देन विल स्टार्ट। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानेंच सवे मंगलम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानेंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानेंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मानतुम सुखी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की 24 भगवान की दर्शन देव की जय। चलते हैं, शुरू करेंगे आज का क्लास। कल हम 8 श्लोक तक पहुंच गए थे, है ना। 2 श्लोक हमारे आगे बढ़ गए। तो आज जो भी हैं नए लोग, जिनको है कि हम सुनना है या सुनाना है या उच्चारण सही करना है, तो वो सुना सकते हैं। जब तक और भी लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, या पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं श्लोक की, फिर बाद में जैसा भी आप लोग बोले। जो भी हैंड रेज करेगा उनको अनम्यूट करते जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक। और जो लोग कल बोल चुके हैं, कोशिश करें कि आज कोई नए लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ठीक है। मोनिका जैन जी का हैंड रेज्ड है। हाँ, चलिए करते हैं, उनको अनम्यूट कर दें। बोलिए मोनिका जी, आप बोलिए। जय जिनेंद्र। जय। आपका हैंड रेज था ना, तो इसलिए आपको अनम्यूट किया। अच्छा, नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ तो आ गया उसमें हैंड वाला। ओके सॉरी। आप बोलना चाहेंगे तो भक्तामर का पहला पद बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबरत प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा, बालंबनम भव जले पतताम जनानाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ जो उच्चारण है थोड़े से ध्यान से सुन के उनको हाँ जी करेंगे। ध्यान सागर जी गुरुदेव की भी हमने लिंक दी थी आपको। हाँ जी। और ध्यान सागर जी गुरुदेव के 3-4 रागों में बहुत सुंदर भक्तामर श्लोक हैं। बहुत भी बोला है कि आपको एक एक शब्द के उच्चारण बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो उसको सुधारने का प्रयास करें। भक्तांबर ना बोल के भक्तामर प्रणत प का जो है उच्चारण, उसको हाँ जी। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योति कुंडलित पापितमोहितानम, सम्यक प्रणम्य जिने पादे बालंबनम भवजले पतितां जनानाम। ठीक है, ओके मैम। ओके, थोड़ा सा शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देंगे आगे। हाँ, इनका भी हैंड रेज है। आपके नाम नहीं दिख रहे हैं किसी के। कविता जी को भी कर दीजिए अनम्यूट। ओके।
पहला श्लोक बोलूं? दूसरा श्लोक बोलेंगे या आपको पहला आता है तो पहला बोलिए, जो भी आता है आप बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। देखो, जब हम पढ़ते हैं तो शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मौली नहीं हो के वो मौली है और डबल मात्रा है ना। दूसरा है अब बालम बनम, उसका अर्थ बदल जाएगा। बालम नहीं, पहले वो है फिर बाद में बा है। आलम्बन देने वाले, कौन को आलम्बन दिया? पतितों को आलम्बन देने वाले। ऐसे ऋषभ देव के चरणों में भक्ति पूर्वक नमन किया है। कैसे किया है? सम्यक प्रणाम, सम्यक प्रणम में यानी मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। तो मौली मणि प्रभाणा, ठीक है। और वालम्बनम, वालम्बनम। हाँ चलिए कौन है अभी? Megha's hand. हाँ ओके, हाँ इधर कृति भी है। मेघा बोलो। चलो जी। छोटी सी भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे कृति जैन है। कृति, हाँ कृति को अनम्यूट कर दे। ओके दीदी। कृति, हाँ कीर्ति, ओके अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यस्य स्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्थितय चित्तः हेलुदारे तोषे किल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये प्रियंका है इधर पे, इनको भी अनम्यूट करो। ये छोटे छोटे बच्चे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलो हाँ, दोनों छोटी छोटी बेटियां हैं यहाँ। प्रियंका जी हाँ बोलो बेटा। बोले। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यस्य संस्कृतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रये चत्वारे रुधारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विना विद्युदार्चितपादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमतिगतत्र पोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याः इच्छति जलस्य सागर
वक्तुम गुणान। गुणानगण समोद शशांक वाह, कर्तेशमासुर गुरु प्रतिमोक्षी बुद्ध्या कर्पांत काल पवनो चक्र को वातरी तुमनम गुनि बुझी बुझी भुजाभ्याम, भुजाभ्याम, वेरी गुड। पितः भक्तिवशात् मुनीशा कर्तुं समं विगत शक्तिरपि प्रवत्या वीर्यमपि चार्यमपो मृगेन्द्रं न वेति किं मनुष्यो परिपालनार्थम् अल्पुष्यतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मकरी कुरुते बलान्माम् यदखोखिलाखिलमधो मधुरं विरोधि तत्क्षामचारु करिकाने करे कहे तू। वेरी गुड, बहुत सुंदर। थोड़े से शब्दों को क्लियर करेंगे, है ना? तो आप ध्यान सागर जी गुरुदेव को सुनेंगे या रागेश्वरी दीदी, आरोही दीदी का भक्तामृत डाला है जो हमने आपके साइट पर, तो उसको देखकर सुनकर उच्चारण को क्लियर करेंगे, है ना? ठीक है, उच्चारण सही करना है आपको थोड़े से। बहुत सुंदर प्रयास किया है छोटे छोटे बच्चों ने, सभी ने बहुत अच्छे से बोला। चलिए आगे 7th और 8th नंबर का जो है कल अपन ने किया है उसको करने का प्रयास करते हैं। 7th 8th, नवेली को नींद आ रही है तो भाई उसको सुला दीजिए, बेचारी बैठी है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ, कौन कौन कर रहा है 7th नंबर 8th नंबर का श्लोक? वैशाली यहाँ पर हैं, उनको अनम्यूट कर दें, वैशाली को। हाँ बोलो। मैं दिशिता मखदूम। हाँ, मैं 8 नंबर वाला श्लोका बोलने वाली हूँ। हाँ, मत्वेति तव संस्तवनन्मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान् मलिनीन्दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास सभी ने बहुत अच्छा किया। आखिरी 8वां नंबर का मत्वेति नाथ तव। हाँ, अपर्णा जैन तो हैं, इनको कर दे। अर्पणा जैन, हाँ जी कर रही हूँ। मैं उनको म्यूट कर रही हूँ। आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करिए अर्पणा जी। म्यूट करिए। 7वां सुनाना दीदी? 7वां? हाँ चलेगा, ठीक है चलेगा। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरे मन्दकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे के 9वें और 10वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। 9th and 10th नंबर का आज श्लोक है। जो प्रथम 10 श्लोक जिस तरह से सरलता और सहजता के साथ बताए मानदुंगाचार्य जी ने, ये इसके बाद जो आएंगे 11 से 20 तक के श्लोक वो ज्ञान को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। 10 श्लोक जो थे वो इतने सरल सहज तरीके से, जैसे एक छोटा सा बच्चा ना समझ होते हुए भी ऐसी ऐसी क्रियाएं करता कि उसकी चपलता पर किसी प्रकार की कोई बात से
वो नहीं किया जाता, उसका उपहास नहीं किया जाता, उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाती है। और खुश होते हैं माँ पिता जब वो ऐसी हरकतें नटखट करता है। इसी तरह से मानतुंगाचार्य जी ने पहले 10 श्लोकों को कैसे गए हैं, अभी ये 9वां और 10वां श्लोक जब पढ़ेंगे तब लास्ट में पूरे 10 पॉइंट्स आपको 10 श्लोकों के बताएंगे। तो चलते हैं, हम 9th नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आस्तां तवस्तव निमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। फिर से, आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित, सर्व प्रकार के दोषों से रहित। तवन यानी भक्ति करना, गुणों का गुणानुवाद करना। दूरे यानी दूर, आस्ताम यानी रहने दो, त्वत यानी आपकी, संकथा यानी कथा भगवान की, दुरितानि हन्ति पापों को नष्ट कर देती है। सहस्त्र, देखो यहाँ पर कई लोग सहस्त्र का उच्चारण करते हैं, त्र की मात्रा नहीं है, वहां स के साथ रेफ लगा हुआ है, सा के साथ नीचे रेफ है, वो सहस्त्र बोला जाएगा। सहस्त्र का अलग अर्थ हो जाएगा, सहस्त्र का हो जाएगा हजारों लाखों करोड़ों गुना, और सहस्त्र का फर्क अलग है। तो दोनों का उच्चारण का मीनिंग बदल जाएगा। सहस्त्र का 1000 गुना किरणों वाला कौन है? सूर्य देव। उनकी प्रभा कैसी है? जलजानि विकास भांजी, यानी कमल के फूलों को, पत्तों को खिला देती है। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से समस्त प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। अब दोष कैसे मिटते हैं? स्तवन करने से दोष कैसे दूर हो जाते हैं? कल अपने उसमें आया था संसर्ग, यानी हमने बताया था ना कि एक पानी की बूंद गरम गरम लोहे पर पड़ती है तो पता नहीं चलता कहाँ जाती है, और एक पानी की बूंद वही कमल के पत्तों पर, पेड़ों पर पड़ती है और वो उसकी बूंद बन जाती, सुंदर ड्रॉपलेट्स बन जाती। संगति का असर कैसे पड़ता है? हम किसकी संगति कर रहे हैं, किसके गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, किसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसको छोटे से एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, बच्चों के बीच काम करके बच्चों में वो थोड़े से वैसे ही भाव आ जाते हैं। क्या है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ बच्चा बहुत परेशान करता, रोता रहता, ब्रश नहीं करना है उसको, मम्मी जबरदस्ती उठाएगी, नींद में से उठाएगी कि स्कूल का टाइम हो रहा है, उठो। ये आप अपने आसपास के उदाहरण है अपने सामने, बाकी दूर दूर वाले उदाहरण नहीं आते मुझे, आचार्यों के उदाहरण नहीं दे पाऊंगी, उतना ज्ञान नहीं है मेरे में। छोटे बच्चे का उदाहरण इसलिए दे रही कि जब छोटा बच्चा रहता है और मम्मी उठाती, स्कूल का टाइम हो गया बेटा जल्दी उठो, मंजन करना, वो बच्चा बहुत दिन तक रोता ही रहता, नहीं करना उसको मंजन। नींद में से उठा के मंजन करवाएंगे, आधा मंजन उसके पेट में भी चला जाता है ना, होता है ऐसा। पर क्या होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो रोएगा। कई प्रकार के बच्चे होते हैं, इतने शांत होते हैं, कुछ तो वो अपने आप कर लेते सब काम, कुछ बोलने की जरूरत। कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि जबरदस्ती करवाना ही पड़ता है, और कुछ बच्चों को 2-4 लगाना भी पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है कि नहीं होता। मगर साल भर के अंदर वो बच्चे फिर मम्मी को ना मानना पड़ता, ना बोलना पड़ता, ना डांटना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता।
वो उनकी हैबिट हो जाती है, आदत में बन जाती। तो ऐसे छोटा सा उदाहरण कि जैसे बच्चों को बार बार वही काम करवाने को बोला जाए तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती, नहीं अब ये काम तो मुझे करना ही है। ऐसे ही जब हम बार बार किसी के गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों का वर्णन करना सिर्फ तीर्थंकरों का नहीं, सिर्फ गुरुओं का नहीं, सामान्य व्यक्ति का भी गुणों का वर्णन किया जा सकता है। पर कैसे? उसकी अच्छी बातें होती हैं तो हम उसकी तारीफ करते बार बार, देखो कितने अच्छे गुण हैं उसके, देखो कितनी अच्छी बातें हैं उसमें। तो जब हम बार बार किसी की अच्छी बातों का चिंतन करते हैं, अच्छे बातों को बार बार अपने मन में लाते हैं, तो हमारे अंदर में वो भाव अंदर आ जाते हैं। दोष कैसे नाश होते हैं? समस्त प्रकार के दोषों का नाश कैसे होता है? मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी बात को आपको अंदर लाने के लिए, आज हम माला फेरने बैठे, माला फेरने में 9 तक तो बड़ा मन लग गया, उसके बाद फिर इधर उधर मन भटकने लगा, फिर बार बार हम उसको खींच के लाते हैं, फिर थोड़ी देर स्थिर बैठते हैं, फिर थोड़ी देर हाथ पैर हिलते हैं, मन नहीं लगता। पूरी 108 माला फेरने में 1000 बार मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागने लगता है, करता कि नहीं करता है। तो ऐसे ही जब हम बार बार कोई क्रिया को करते हैं तो सबसे पहला दोष क्या दूर होता है? समस्त दोष कैसे दूर होते हैं? कि अज्ञानता का नाश होता है। सबसे पहला दोष ये दूर होता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। कोई चीज गलत कर रहे हैं और कोई अच्छा काम कर रहा है, अरे मेरे से तो ये, उसका तो इतना अच्छा काम होता है, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को सुधारने का प्रयास। दूसरा, स्तवन करने से मिथ्या दृष्टिकोण का नाश होता है। कई प्रकार के मिथ फैले हुए हैं ना, बहुत सारे मिथ्यात्व हैं, मिथ्यात्व के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया है जैन धर्म में। तो मिथ्यात्व का नाश होता कि ये चीज ठीक नहीं है, ये मेरे धर्म के हिसाब से नहीं है, हम उस चीज को नहीं फॉलो करते। तीसरा होता है अनाचार का नाश होता है। आचार अच्छा है, अनाचार करना है, नहीं गलत बातों को, गलत बातें हम धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। चौथा लाभ ये होता है कि दुर्लभ बोधि भी सुलभ हो जाती है, यानी जैसे कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं और जब भगवान की भक्ति हम बार बार करते हैं तो वो हमारे अंदर में वो चीजें अपने आप समझ में आने लगती। जो चीजें बहुत कठिन लगती हैं तो बच्चों को हम ऐसे समझाते, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, ऐसा लगता है ये तो मैडम बोर हो रहा है, ये क्लास नहीं पढ़ना है, मगर कुछ दिन तक बार बार अगर वो बात करवाई जाए तो वो सब्जेक्ट भी धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं मानतुंगाचार्य जी, ठीक है मुझे स्तुति करना नहीं आती, मुझे स्तवन करना नहीं आता, मुझे गुणों की गुणानुवाद करना नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो ये सब काम मैं विद्वानों के ऊपर छोड़ देता हूँ। वो विद्वान ही करेंगे, वो इंद्रदेव करेंगे, वो आचार्य करेंगे, वो पंडित करेंगे, मैं तो सिर्फ भगवान आपकी सिर्फ कथा कहता रहूं और कथा करते करते ही आपके जैसा एक दिन मैं बन जाऊंगा। तो अभी गुरुओं ने क्या लिखा है उसके बारे में अपन उनका भी वर्णन सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरण का तो सिर्फ आभास मात्र है, अभी तो आए नहीं है सूर्य, सिर्फ लालिमा आई है आसमान में, वो लालिमा का सिर्फ एक आभास हो रहा है, उस आभास मात्र से कमल के सुंदर फूल जो मुरझा गए थे रात को अपने आप पंखुड़ियां खिल जाती हैं। उसी प्रकार हे जिनेश्वर भगवान, आप तो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और आपकी स्तोत्र की इतनी असीम शक्ति को हम वर्णन नहीं कर सकते। श्रद्धा पूर्वक सिर्फ आपका नाम ले, बस ले लें तो भी समस्त दोषों का नाश हो जाता है। दोषों का नाश कैसे? क्योंकि हम बार बार उनकी स्तुति कर रहे हैं। और कैसे तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं? जो समता के धारी थे, जो साम्य योगी थे, जो आत्मविद्या के प्रवर्तक थे, जो प्रथम युग के तीर्थंकर थे, उनकी स्तुति करना इतना कठिन है, इतना आसान थोड़ी है उनके गुणों का वर्णन करना।
कैसे गुण का वर्णन? जो इतने सुंदर गुण हैं, चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल हैं, समुद्र के समान विशाल गंभीर हैं, बता चुके महान तुंगाचार्य जी। ऐसे गुणों का वर्णन करना मेरे बस की तो बात नहीं है, तो मैं ये सब काम आचार्यों पर छोड़ देता हूँ, विद्वानों को दे देता हूँ कि आप ही करो, मैं तो सिर्फ आपकी कथा बोलता रहूं। अभी अपन क्या कर रहे हैं? अपन आमने सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? भगवान की अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं, है ना। तो अभी सोचो 1 से 1.5 घंटे की क्लास में हम कितनी बातों से बच गए, कितने फालतू के प्रपंचों से बचे, किसी निंदा करने से बच गए, झूठ बोलने से बच गए, चोरी करने से बच गए, गलत काम करने से बच गए। और जहां दिन है वहां तो भोजन की व्यवस्था करनी, मगर जहां रात है वहां भोजन की भी व्यवस्था से बच गए। इतने सारे कर्मों से हम निवृत्त हो गए। जब तक हम बैठे हैं तब तक सिर्फ हम अच्छी ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं। वो भी किसकी कर रहे हैं? तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु की, आचार्यों की, गुणी जनों की। तो जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा हमारे अंदर में भी वो भाव आएंगे कि इतने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं भी अपने अंदर में वो गुण ला लूं और मैं भी उनके जैसा बनने का। तो कहते कि स्तुति का पर समस्त दोषों का नाश कहते होता है। योग की क्रिया आती है, योग ध्यान की क्लास जो चल रही है ना बच्चों की, कभी कभी लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, मगर जब बार बार जो क्रिया उनको ऑटो सजेशन दिया जाए, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको पॉजिटिव थिंकिंग कराई जाए, उनको मंगल भावनाएं बताई जाए, तो गुण संक्रमण नाम का एक योग का सिद्धांत ये है कि वो गुण बार बार चैंट करवाए जा रहे हैं और वो गुण उस बच्चे में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो जब हम किसी के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसको तो शायद अहंकार हो सकता है आ जाए, मगर गुणानुवाद करने वाले को फायदा होता है। अब किसी व्यक्ति की आप तारीफ करो, चने के झाड़ पे, अरे वाह भंडार, मेरी तो कितनी तारीफ कर दी, कितनी अच्छी बात बोल दी। और अगर किसी की तारीफ नहीं करो तो क्या होता है? इतना समूह है, देखो तो मैंने तो इतना काम किया, इतना अच्छा, किसी ने मेरे शब्द, एक शब्द भी मेरी तारीफ नहीं। और जब किसी के गुणों का वर्णन करते हैं तो वो इतना फूल जाता है, इतना फूल जाएगा कि बाप रे। तो फिर गुणों का वर्णन किसको पसंद नहीं आता है? आता है ना। तो जब कहते हैं कि गुणानुवाद, आदिनाथ भगवान तो थोड़ी सुन रहे हैं, उनकी स्तुति करने गए हैं हम, वो कहाँ सुन रहे हैं? पर बार बार हम उनकी स्तुति करके बार बार उनको फर्क पड़े या नहीं पड़े, हमारे अंदर में परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। वितरागता के गुण क्या बताए? समता को धारण कर सकते हैं, धैर्य को धारण कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता को ला सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आई कि मार्ग ही नहीं मिल रहा, पर जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो अपने आप रास्ते भी मिलने लग जाते हैं। तो दोनों काम होते हैं। हमने कल बताया था कि कर्म करना पड़ेगा, भक्ति भी करना पड़ेगी, साथ में कर्म भी करना पड़ेगा, तो ये फायदा होता है। तो कह रहे हैं कि इतनी स्तुति करने से जैसे दर्पण में और जल में अगर अपना प्रतिबिंब देखो तो अपन उसी के जैसे ही हो जाते हैं। दर्पण अपना प्रतिबिंब दिखा देता, जल आपको अपना प्रतिबिंब दिखा। इसलिए गुणों का वर्णन चाहे भगवान का हो, चाहे गुरुओं का हो, चाहे एक छोटे बच्चे का क्यों ना हो, अच्छी बात है तो उसके गुण का वर्णन कर देना, उसकी तारीफ कर देना, अच्छी बात है तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा उसको। अब ऐसा कहते कहते वो आगे बढ़ते हैं और इस श्लोक के मंत्र को, चूंकि इसमें जो बीज मंत्र आया है वो ह जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र मांगलिक कार्यों को करने वाला है। उसके साथ में र भी आया है, र हा, और उसके बाद में र हा और न बीज मंत्र जो हैं इसका वर्णन किया गया है कि इस सिर्फ मंत्रों के उच्चारण करने मात्र से, वो इष्ट देवी देवताओं के स्मरण मात्र से सभी मांगलिक कार्य हो जाते हैं। ये हमारे नागपुर में एक बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान, और जिन्होंने बीज मंत्रों के ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है।
उनकी किताब में से हमने ये लिखा है अपनी पीएचडी की बुक में कि जो ह र और ना बीज मंत्र आया है वो अपने आप में इतना शक्तिशाली है, मांगलिक कार्यों को करवाने वाला है, इष्ट देवी देवताओं का उसमें वर्णन आता है, तो आपके कार्य हो जाते हैं। और उसके अलावा जब हम बच्चों को पढ़ाते तो हम कहते हैं कि मंत्र यंत्र तंत्र तीनों भी उस श्लोक में समाहित हैं। तो इस मंत्र में, श्लोक में रिद्धि मंत्र कैसा है? ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं, नमो संभिन्न सोदार्णं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा, ओम ह्रां ग्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः फट् स्वाहा, ओम रिद्धे नमः। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रों झ्रीं रः रः हम थ नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते जयक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः। देखो ओम राम ह्रीं ह्रूं रः, और फिर रह रह बाद में नीचे वाले में मंत्र में आया है। फिर ओम नमो अरिहंताणम संभिन्न सोदारणम स्वयं बुद्धाणम, ऐसे भी आगे वाले में आएगा। इसमें है संभिन्न सोदारणम, संख्यात योजन तक के जीवों का उत्तर एक बार में जो दे सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिवरों को हम नमन करते हैं। तो ये श्लोक में क्या बताया है? समस्त दोषों का नाश होता है। उनकी कथा अकेली करने मात्र से हम कितने सारे, अभी के अभी गिन लिए अपन ने, कितने सारी गलत बातों से बच गए। अभी 1.5 घंटे के में कितने पापों की हम निर्जरा कर लेंगे, कितने कर्मों की निर्जरा कर लेंगे, जब अभी तो हम सिर्फ उनके गुणों का अनुवाद ही कर रहे हैं। और जब हम भक्ति करने जाएंगे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे अर्चना अपर्णा जी करवाते हैं चैंटिंग सुबह सुबह, मैंने तो नहीं किया क्लास मगर लोगों से सुना है, अपर्णा जी सुबह चैंटिंग करवाते हैं भक्तामर श्लोकों की, तो फिर तो और भी फायदा होने वाला है, सब समस्याएं दूर होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं 10वां श्लोक। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। फिर से, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। वो जो भूतैर गुणैर, उसको वैसे पढ़ेंगे। अभी बीच में जो श्लोक चल रहे थे उसमें भी ऐसी ही कुछ मात्रा आई थी जो गलत हो रही थी। विबुधार्चित कुछ तो भी शब्द आए थे, वो उनको हमें पहले जो रेफ बाद में आती है वो पहले वाले शब्द के साथ जुड़कर र बन जाती है ना। तो भूतैर, गुण के ऊपर ग के ऊपर रेफाई वो रा बन जाएगी पहले, फिर भूवि के ऊपर भी रेफाई वो पीछे रा बन जाएगी। इस तरह से भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम भीष्टुवन्तः। हमने जब आपको बोला था कि भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, पहला श्लोक, इसमें कौन सा राज है पहले श्लोक में, और उसके बाद भी बताए थे हमने, कहा था फिर आप ढूंढना प्रयास करोगे, ढूंढने का किसके लिए है। अब इस श्लोक में देखो कौन से विशेषता है, इस श्लोक को ढूंढो, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको। फिर से पढ़े एक बार, सभी मिलके पढ़ेंगे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम् भीष्टुवन्तः,
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। कोई बताएगा इस श्लोक में क्या ढूंढ रहा है? निर्वाण को हैंड रेस कर रहा है, निर्वाण सुनते उसकी बात को। वैशाली मखदूम, अनम्यूट करो निर्वाण अपने आप को। वैशाली मखदूम लिखा है उसके उस पर। ओके। हाँ, इस श्लोक में भ बार बार आया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो उतना छोटा बच्चा भी, उसको हम भक्तामर नहीं पढ़ रहे उस क्लास में। हमारी क्लास सिर्फ साइंस ऑफ लिविंग की चल रही है, तो उसमें भक्तामर हो ही नहीं रहे, मगर उसने कितने दिमाग से काम किया कि बार बार भ शब्द का प्रयोग है। अब निर्वाण उसको काउंट करने का प्रयास करना कि कितने बार भ आया है। शायद 14 टाइम्स है, 14 टाइम्स भ का प्रयोग हुआ है, 13 या 14 टाइम्स है। ये श्लोक किसके काम में आएगा? जिस बच्चे का स्पीच क्लियर नहीं है उसके लिए ये श्लोक बहुत पावरफुल श्लोक है। करवाना इतने बार उच्चारण, जिन बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं है उसके लिए लिखे कि ये श्लोक बच्चे की स्पीच क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। अब इसमें कह रहे हैं, गुरुदेव लिखते हैं कि हे तीन लोक के नाथ, आपके ज्ञान दर्शन सुख आदि समस्त गुणों को तन्मयता पूर्वक जो स्तुति करता हुआ साधक जीवन में उन गुणों को अंदर ले लेता है और वो आपके समान ही बन जाता है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी तो वो होता है जो अपने ही समान अपने भक्त को बना ले, अपने सेवक को अपने समान बनाने की पात्रता सिर्फ जैन धर्म में ही बताई गई। सिर्फ वो कहते हैं कि एक दिन तुम भी आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, है ना? ऐसा सिर्फ ये कहना जैन धर्म ने ही बताया है। आत्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा करना, कि स्वामी तो वो होते हैं जो अपने ही जैसा सामने वाले को बना लेते हैं। जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, और एक आगे श्लोक आएगा कि जब वो उनके गुणों को धारण कर लेते हैं तो उनको पूरे संसार में विचरने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उनको ही फॉलो करते हैं, उनके ही गुणों को फॉलो कर रहे हैं, उनको ही पूरा फॉलो करने लगे। तो कह रहे हैं स्वामी तो वो होता है जो अपने ही समान बना लेवे। तो ऋषभ देव की कथा जैन धर्म में इतनी सुंदर बताई गई है, क्या इसको अगर हम व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहें तो कितना सुंदर है ये सिद्धांत कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम क्या किसी के अधीन रहकर काम करना चाहते हैं? पसंद आता है किसी को किसी के अधीन होकर काम करना? नहीं आता। हम किसी के अधीन नहीं रह सकते, करेंगे तो हम अपना खुद का करेंगे। तो फिर जो हमारे अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ हम प्रामाणिकता से काम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। अधीन यानी डिपेंडेंट, मतलब अगर हमारा बिजनेस है और मेरे अंडर में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम उनके, ये भावना आती है कि भगवान जैसा मेरा कार गाड़ी बंगला है इन सबका भी हो जाए, इनके घर में भी सब सुविधाएं हो जाएं, ऐसी भावना के लिए मात्र आती है क्या? नहीं आती। क्योंकि अगर वो काम छोड़ देगा तो फिर हमारा काम कौन करेगा, है ना? भावना से आता है ये कि वो तो इतने बड़े 3 लोक के नाथ हैं, जो भी उनके दरबार में जाता उनके ही जैसे बन जाता है। उनके ही गुणों का वर्णन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच गए भगवान के,
आदिनाथ भगवान के गुणों का वर्णन करते कि ठीक है, अभी स्तुति कर ली, आपके गुणों का वर्णन कर लिया, और मैं आपके गुणों की और आपकी पवित्र कथा सुनाते सुनाते ही एक दिन आपके जैसा बन जाऊंगा। तो जब बच्चों को बोला जाए तो एकदम क्या KG1 से बच्चा छलांग 10th में लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। उसकी सीक्वेंस पढ़ना है ABCD से ही चालू होगी, उसके बाद ही वो धीरे धीरे शब्द वर्ड्स बनाएगा, फिर सेंटेंस बनाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर किताबें पढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही मानतुंगाचार्य जी ने पहले श्लोक को क्या कहा, अहंकार को गलाना है तो पहला श्लोक पढ़ो। दूसरे श्लोक में क्या कहा, संकल्प शक्ति को जागृत करना है तो दूसरा श्लोक पढ़ो। तीसरे श्लोक में बालक के समान सरलता को बता दिया, उस बालक के समान सरलता पूर्वक जो भक्ति करेगा वो जरूर आदिनाथ भगवान के समान एक दिन सरलता सहजता को धारण कर लेगा जीवन में। चौथे श्लोक में क्या बोले, भगवान के गुण चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल और सागर के समान विशाल और गंभीर हैं, यानी गुणों की विशालता को बताया कि इतने गुणों को धारण करो कि ये जो जीवन मिला है एक भी पल अज्ञानता में ना जाए, क्योंकि अज्ञानता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए जो जीवन मिला है वो ज्ञान को ग्रहण करने में जाए। तो ज्ञान इतना करना सिखाओ बच्चों को कि बेटा थोड़ी देर को इंटरनेट से दूर होकर अगर किताब पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किताब पढ़ने से, हमें देखकर पढ़ने से बराबर चीज अंदर में जाती है, और नेट पर जब हम चीज देखते हैं तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं और वो टैप के अंदर दिमाग चला जाता है, फिर हमारी मेमोरी का लॉस होता है, फिर बोलते अरे हमको तो ये चीज याद ही नहीं रही, हो जाता है ना। और जब हम बार बार पहले हम कितने नंबर याद कर लेते थे, टेलीफोन नंबर, डायरी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और इसका नंबर ये है, फट से डायल किया और आ गया। आज क्या हो गया, आज तो मोबाइल के अंदर सब फीड है, तो एक नंबर भी याद नहीं रहता। हम लोगों को याद रहता है क्या, बताओ? और अगर उस समय मोबाइल खराब हो गया तो पूरी मेमोरी ब्लैंक हो गई आपकी। ये आज का हमारा साइंस है। और पहला साइंस क्या था, इसके अंदर रखते थे। तो बच्चों को ये बातें सिखानी है। चलो उनको ये से बताओ, 1 घंटे तुम पूरा घर भी अपने सिर पर उठा लोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने ऐसे ही बोलते थे बच्चों को, 1 घंटे तुम जो करना करके आ जाओ, उसके बाद फिर मेरी बारी चालू होगी फिर मैं, क्योंकि मैं फिर आपको, अब 1 घंटे आपने जितनी करना कर लो, ठपठक जो करना कर लो, मना नहीं करना। टीवी देखना देखो, मैं नहीं इंटरफेयर करूंगी। घड़ी देखो, पहले टाइम देखो, उसके बाद फिर मैं बोलूंगी। अब आपका टाइम खत्म हो गया, मम्मी 5 मिनट और, हाँ ठीक है 10 मिनट भी ले लो, पर 10 से 15 फिर नहीं सुनूंगी। अब आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, है ना। तो ऐसे आप उनको छूट दे दो, पहले उनको छूट दे दो, चलो खेल लो, आप जितना खेलना खेलो। अब हमारा टाइम चालू हो रहा, तो अब नहीं आपका दिमाग भटकना चाहिए इधर उधर, अब आप पढ़ो, है ना। तो जो करो, जिस समय करो, उसको फिर पूरा करो। अगर आप खेल रहे हो ना, तो इतना खेलना, बहुत खेलना, फिर आपका ध्यान कहीं नहीं जाए। खाना खा रहे हो तो पूरा खाना अच्छे से खाना। तो जो काम जिस समय कर रहे हो उसको पूरा करना, पर फिर पढ़ने की बारी आई तो फिर नो एक्सक्यूज, वहां कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आप बच्चों को आदत डालो। ये अभी क्या किया, गुणों की विशालता को बताया, अब उसके बाद क्या बोला, वात्सल्य भाव। 5वें श्लोक में कितना सुंदर वात्सल्य का वर्णन है, प्रेम जो हमारे बीच से खत्म हो रहा है, करुणा, दया, कितनी सुंदर हिरणी के उदाहरण से उन्होंने बताई है प्रेम और वात्सल्य को। मेरी मम्मी अभी यहाँ सामने बैठी हुई है, देखो इधर। जब मेरी मम्मी क्या करती थी, हम लोगों को बिठाती थी, आपको पढ़ना है, भक्तामर हिंदी पढ़ना है, मेरी भावना पढ़नी है, और जोर से इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनका किचन दूर था और हम लोग बाहर कमरे, तो आवाज हमारे तक आना चाहिए, ताकि वो माँ की साइकोलॉजी कोई नहीं समझ सकता। वो भारत के लिए बोला है कि भारत की महिला ऐसी है कि पूरा MBBS वो करवा सकती है, इतना है उसमें ताकत। वो मम्मी इसलिए तेज बोलती थी कि कहीं बच्चे चुपचाप बोल के मैंने पूरा पढ़ लिया ऐसा ना हो
जाए। आज हमें उनकी बातें समझ में आती हैं, अभी छोटे में नहीं समझ में आई थी। फिर वो खाना तभी देगी जब तुम पढ़ लोगे तब। और शाम को आरती करवाती थी भगवान की। मंदिर बहुत दूर था, हम मंदिर नहीं जा पाते थे, और हमारा एरिया भी ऐसा था कि हमको अकेले जाना संभव नहीं था, वहां थोड़ा माहौल ठीक नहीं था, तो वो नहीं भेजते थे। मगर संस्कार उन्होंने दिए। और क्या कि आरती करोगे मगर 5 भजन गाना है, तो वो गाते थे और हम लोग को भी आदत डाल देती थी। तो वो क्या हुई आदत, हमने क्या बोला, सब बच्चों का डिपॉजिट है ये, बैंक डिपॉजिट, और वो कब निकलेगा, हमारे जैसी उम्र पे आएंगे। और जिस दिन वो बच्चे कठिन परिस्थितियों में आएंगे तो उनके माँ की चीजें संबल बनेंगी उनको। आज आपको लगता कि मेरा बच्चा नहीं करने दो, मैं बोलती मत करने दो। बोलते बच्चे की सब भूल गए, भूल जाने दो। मेरी मम्मी ने फिर कभी फोर्स नहीं किया। कॉलेज जाते थे, नहीं टाइम मिलता था, वो नहीं बोलती थी। मगर जब हमारा सही लाइफ चालू हुआ, जब हमारे संघर्ष के दिन आए, तो वो माँ के शब्द हमें ऐसे संबल बने। इसलिए मैं बोलती कि बच्चों को छोटे में सिखा देना, उसके बाद छोड़ देना, फिर नहीं बोलना। तो कहने का मतलब ये 7वें श्लोक में प्रेम, वात्सल्य, भाव। वो माँ एक थाली में 5 बच्चों को खाना खिलाना सिखाती थी कि एक थाली में खाओ सब बच्चे खाना। वो प्रेम बना रहता था। हम लोग झगड़ते थे। छोटी बहन को आम बहुत पसंद था, तो वो आम की गोई पे और आम के 2 भाई बहनों के बीच में बहुत झगड़ा। वो कहता था मैं गोई खाऊंगा, वो कहती थी मैं खाऊंगी। बहुत मजा आता था हमको। तो वो प्रेम था जो आज भी प्रेम बना है। आज हमारे बीच से क्यों कम हो रहा है प्रेम वात्सल्य? अगर बुरा मत मानना, मगर अगर कोई बच्चे आ जाएं और बच्चा आपका खाना खा रहा है तो वो बेटा थोड़ी देर बैठो बाहर, अभी थोड़ी देर में आएगा हमारा बच्चा। होता है ना ऐसा? वो दया, प्रेम, करुणा हमारे बीच से खत्म हो रही है। और ये श्लोक हमें क्या सिखा रहे हैं? वात्सल्य, प्रेम। 6वें श्लोक में फिर कहाँ लौट गए वो? फिर से अल्पता की ओर आ गए, विनय की ओर आ गए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। विनय का भाव आ गया। 7वें श्लोक में फिर क्या आ गया? 7वें श्लोक में क्या बोला उन्होंने? हमने बताया था कि गुरुदेव कहते हैं कि विपदाओं पे भी विपदाएं आ जाएं। वो श्लोक इतना पावरफुल है। और समस्त प्रकार के दोषों का, जैसे अंधेरा कैसे रात्रि का दूर हो जाता है सुबह की प्रथम किरण से, ऐसे जब बच्चों को लोग आप बार बार पढ़ाई करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तो एक दिन आपके जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो आने लगेंगी। अज्ञानता का नाश हो जाएगा। जैसे सुबह की किरण से उजाला हो गया, वर्ल्ड का अंधेरा दूर हो गया, ऐसे जीवन का आपका अंधेरा दूर हो जाएगा। 8वें श्लोक में क्या गए? संगति का असर बताया। कितनी सुंदर संगत बताई ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। और स्वाभिमान, जीवन में स्वाभिमान होना, हम ऐसा नहीं ऐसा सीखें। और ऐसा होने के बाद में भी अगर ऐसा हुआ तो इसको ये पता ही ना चले कि इसने कुछ किया है ना? ऐसा होना चाहिए। 9वें श्लोक को अब भी हाल हमने बताया कि स्तुति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते, तो उदारता का प्रतीक है। दोषों का नाश करना, गुणानुवाद करना और अपने अंदर में वो गुणों को लेना। तो इस प्रकार से 10 श्लोकों का ये वर्णन गुरुदेव की कृपा से हो गया पूरा, सरलता, सहजता, समर्पण, जागरूकता के साथ। अब हम इसको यहीं विराम देंगे। आगे चारू जी बताएंगी रिद्धि मंत्र और मंत्र। पर्टिकुलर उस मंत्र में रिद्धि बताने की हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि उनमें जो हर और बीज मंत्र हैं वो आपको मांगलिक कार्यों के लिए, इसलिए उस मंत्रों के उच्चारण बार बार किए जाएं तो आपके हर मंगल होंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठीक है, जय श्री। थैंक यू सो मच दीदी। एंड अभी नेहा दीदी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नेहा दीदी स्टोरी बताएंगी, फिर सॉरी नेहा दीदी रिद्धि जाप मंत्र जाप के बारे में बताएंगे, देन चारू जी स्टोरी बताएंगे। नेहा दीदी, आर यू देयर? या मेरा कैमरा और वॉइस दोनों ऑन है।
मैं बस इतना बोलना चाहूंगी आज जस्ट वैसे ही कि अभी हम इन अनदर 25 मिनट्स में विल एंड द सेशन टुडे। इसके बाद फिर वो विधान है वैंकूवर वालों का, मेरा ब्रदर वैंकूवर में है, वो लोग मंजू दीदी के साथ। तो इसके बाद हम इंडिया के 9:45 पे वहां कनेक्ट होंगे। तो मैं अपने सेशन के बाद मैं उनका ग्लोबल ग्रुप्स में 5 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करूंगी इनवाइट भी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा अनीता दी से सॉरी 9th और 10th नंबर के श्लोक का मंत्र, श्लोक की मीनिंग और उसके भाव क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं। एक रीति भी उन्होंने समझाई कि संबिन सोदाराणम, मतलब उसमें ऐसा है, शायद आप लोगों ने चक्रवर्ती ऐसा शब्द सुना हो। चक्रवर्ती मतलब जो 6 खंड के राजा होते हैं। ऐसे अपने पुराण में टोटल 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो उसकी सेना भी अक्षोहिणी मतलब लाख से भी ज्यादा होती है। उनकी सेना में 2 लाख 5 लाख ऐसे हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, फिर पैदल सैनिक होते हैं, रथी होते हैं। तो ऐसी सेना के वो धारी होते हैं। रीति है ओम रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो संबीन सोदाराणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम ओम राम रीम रोम रह फट स्वाहा ओम रुद्रये नमः। इसमें जो संबीन सोदाराणम है उसका मीनिंग होता है जो चक्रवर्ती की सेना है, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी जगह पे वो सेना रुकती है। उस सेना में जो हाथी घोड़े प्यादे वगैरह होते हैं, उन सब के आवाज एक साथ सुन पाए और वो ऐसे आवाज सुन के वो क्या कहना चाहता है वो समझ के उसका उत्तर दे पाए, ऐसी शक्ति ऐसी रिद्धि जिन मुनिधारियों को प्राप्त हो गई है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिवरों को इसमें नमन किया है। और क्या कहता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वरों को नमन करने से मानव के खांसी श्वास आदि रोगों की शांति हो जाती है और सब पीड़ाएं दूर हो जाती है। ऐसे संबिन सोदाराणम मुनि होते हैं। इसका मंत्र है ओम रीम श्रीम क्रोम जीम रह रह हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय रीम रूम नमः स्वाहा। इसका रह रह और हम ह जो आया है इसमें, इसका बीजाक्षरों का वर्णन अभी ही अनीता दी ने अपने को समझाया, तो मैं उसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अपने वो अपने में दृढ़ता बढ़ाते हैं। फिर है 10th नंबर का श्लोक, वो जो कहता है कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने से भक्त स्वयं आपके जैसा हो जाता है। तो उसका रीति है ओम रीम अर्हम नमो संयम बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। संयम बुद्धिनम मतलब जिनको स्वयं बोध हो जाता है। तीर्थंकर भगवान किसके साथ दीक्षा लेते हैं? शायद आपको पता हो। इफ यू वांट टू रेज योर हैंड यू कैन रेज। अपर्णा जी, आप जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो उनको आंसर देने के लिए अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, अभी मुझे किसी का दिखाई नहीं दे रहा। ओके। तीर्थंकर भगवान अपने आप ही दीक्षा ले लेते हैं। आया किसी का हैंड रेज? नहीं दीदी। ओके। तो स्वयं बुद्धि मतलब जिनको स्वयं बोध हो जाता है। बोध किसका बोध? कि अरहंत मुनिवर के व्रत क्या होते हैं, कैसे तप करना है, हमारे आगम में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारा बोध उनको स्वयं हो जाते हैं। अपन बार बार कहते हैं कि निर्वाण एक जन्म के पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, वो 5, 7 या 10 भाव के पुरुषार्थ से, मतलब 5 उतने भाव तक दीक्षा लेके तप करते हैं, उसके बाद निर्वाण प्राप्त होता है।
तो जिन मुनिराजों ने उनके पिछले भाव में 2 या 3 भाव या 4 भाव पूर्व भी जिन्होंने दीक्षा लेके तप किया है, ऐसे मुनिराज स्वयं बुद्धिरम के धारी हो सकते हैं। उनको स्वयं बोध हो जाता है, मतलब जैसे दीक्षा ली उन्होंने, उसके बाद वो थोड़ा भी तप करते हैं तो उसके बाद 14 पूर्व और 12 अंगों का उनको ज्ञान हो जाता है और वो बिना किसी शास्त्र पढ़े भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उनके सामने कोई भी महात्मा प्रतिवाद में, मतलब डिस्कशन में कोई टिक नहीं सकता है। जैसे अपन शायद आपने सुनी हो, अकलंक और निकलंक 2 भाई थे, उनकी स्टोरी शायद आपने सुनी हो। अकलंक जो देव थे, जो मतलब दोनों भाई राजकुमार थे, अकलंक जी एक पार्टी थे, मतलब वो एक ही बार जो चीज सुन लेते वो उनको याद रह जाता, और निकलंक जो थे वो द्विपाठी थे, मतलब उनको कोई भी चीज 2 बार सुननी पड़ती। तो एक अकलंक जी ने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद उनको किसी नगर में बौद्ध धर्मी साधुओं के साथ उनका वाद विवाद हुआ। तो उस विवाद में वो जो स्टोरी है वो बहुत समझने लायक है कि हफ्ते तक वो वाद विवाद चलता रहा, और वो बौद्धों के साथ जो विवाद चल रहा था, वो बौद्धों ने उनकी देवी को साध के पर्दे के पीछे एक बर्तन में रख दिया था कि वो मटके में से जो भी बोलती, वो उनके बौद्ध जो गुरु थे वो बोलते कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर है। ऐसे हफ्ते तक चलता रहा। तो अकलंक जी को ऐसा लगा कि जैन मुनि महाराज के सामने या जैन आगम के सामने किसी दूसरे तो टिक ही नहीं सकते, ये क्यों एक हफ्ते तक चल रहा है शास्त्र। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बैठे तो उनको समझ में आया कि ये पर्दे के पीछे जो है उसमें ही कुछ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, मैं जो 8वें दिन वाद विवाद चला उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो अभी उत्तर दिया है वो फिर से मुझे समझाओ, मैं आपके उत्तर में समझा नहीं। जो भी देवी देवता होते हैं वो लोग अपना आंसर कभी रिपीट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो अकलंक देव ने कहा कि मुझे दूसरी बार वही आंसर दो, तो वो देवी नहीं बोल पाई। तो फिर बहुत वो भी चलता रहा 5 मिनट 10 मिनट। तो फिर उसने वो बोला कि वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब ये पर्दा खोलो। पर्दे के जैसे ही खिला तो पता चला कि वो बर्तन में देवी को छिपा के रखा है, वही आंसर दे रहे थे, और वो वहां से चल दिए कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो ऐसी रिद्धि जिनके पास है कि किसी भी वाद प्रतिवाद में वो जीत सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिवरों को यहाँ पे स्वयं बुद्धिनम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा उनको नमन किया है। मंत्र है ओम राम रीम रोम रः शाम श्रीम श्रोम श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव षट संपूर्ण स्वाहा। नाउ मैं चारू जी से विनती करूंगी वो आपको स्टोरी सुनाए। थैंक यू नेहा दीदी। चारू जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनीता दीदी का और नेहा दीदी का। उन्होंने इतने अच्छे से इसको स्टोरी, रिद्धि मंत्र और श्लोक बहुत अच्छे से सुनाए। आज तो नेहा दीदी ने स्टोरी भी सुना दी एक अच्छी सी। तो अभी टाइम भी कम है, तो मैं 9th नंबर की स्टोरी जल्दी से सुना देती हूँ आप लोगों को। कि ये स्टोरी है भद्रावती नगरी के राजा हेम ब्रह्म और उनकी रानी हेमश्री की। उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक पॉज लेती हूँ कि संतान क्यों नहीं थी, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण नहीं थी। और वो कर्म कैसे बंधते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि जैसे कभी गुस्से में होती है माताएं, वो बोल देती है कि तू होते ही पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, तेरे होने से अच्छा तो मैं बिना औलाद के होती, ऐसे बोल देती है। और या कभी ऐसे बोल देती है कि हे भगवान मुझे तो आपने बांझ ही रखा होता। तो वो अगले जन्म के लिए जरूर ये बांझ या बांध्य कर्म का उदय कर लेती हैं अपने लिए। और जो महिलाएं पिल्स लेती हैं, गर्भ निरोधक पिल्स ले रही हैं,
तो इसलिए मैंने भी इस स्टोरी में पूरा पढ़ा है, इसलिए मेरा मन है कि मैं बताऊं आप लोगों को कि जो भी अगर कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी तो हो गया, तो हम पिल्स लेकर के उसे अबॉर्ट कर दें, हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़े, हम पिल्स खा लें, जो वो 72 आवर्स वाली पिल्स चलती है और भी कई सारी पिल्स चलती हैं। तो कृपया आप उसे ना खाएं, क्योंकि इस स्टोरी में साफ साफ लिखा है और ये जरूर होता है कि आप अपने कर्म बांध लेते हो, नेक्स्ट जन्म में आप माँ बनने के सुख से वंचित रह जाते हो। तो इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा जो अब मनुष्य धर्म में है, मनुष्य जन्म में है, तो कम से कम अभी तो इस जन्म में तो ऐसे काम ना करें, और लोगों को भी ये शिक्षा जरूर दे कि ऐसे काम ना करें कि अगले जन्म में हमें उसके पाप भोगने पड़े। तो इन सब कारणों से ऐसे होता है। तो जो रानी हेमश्री थी, उन्होंने क्या किया कि अब वो परेशान तो थी भाई, कई साल हो गए थे शादी को और संतान नहीं थी, वंश कैसे चलता आगे राजा का। तो बस सोच विचार में पड़ी रहती थी हमेशा। एक बार वो दोनों जंगल में गए, राजा रानी जाते थे ना पहले क्रीड़ा करने जंगल में, क्योंकि पहले तो साधन नहीं होते थे कि टीवी देख लिया या हम जूम के आगे मीटिंग करके बैठ गए, इस तरह तो साधन होते नहीं थे, तो जंगलों में जाते थे क्रीड़ा करने के लिए। तो वो वहां गए कि क्रीड़ा करने खेलने के लिए वहां गए राजा रानी। तो वहां पर उन्हें एक दिगंबर मुनिराज मिले। दिगंबर मुनिराज से उन्होंने अपनी पूरी व्यथा कही। तब दिगंबर मुनिराज ने उनसे ये सारी बातें कही कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ऐसा उदय में आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बहुत उसके लिए क्षमा मांगी कि मुनिराज हमसे जो भी गलती हुई पूर्व जन्मों में उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम उन सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं जिनके साथ मैंने कुछ भी गलत किया हो। तो मुनिराज ने को उनके ऊपर करुणा आ गई, क्योंकि मुनिराज तो करुणा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। तो उनके ऊपर दया आई और उन्होंने उन्हें 9वें नंबर का श्लोक रिद्धि मंत्र सहित सिखाया और उसकी आराधना करने के लिए कहा। फिर वो वहां से वापस आए और रानी और राजा ने दोनों ने 9वें नंबर के श्लोक की रिद्धि मंत्र सहित पूरी आराधना की, और उसी साल के भीतर उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो ये इस कहानी से जरूर ये शिक्षा जरूर आप लीजिएगा कि इस जन्म में अगले जन्मों का कम से कम खाता ना खोलें बुरे कर्मों के लिए। जो भी अभी तो हम लोग बांध के आ गए, जो अपने अपने कर्मों के हिसाब से झेल रहे हैं सभी, लेकिन अभी वो खाते में लिखना ना शुरू करें बुरे कर्म की, अगले जन्मों में हमें उसे झेलना पड़े। इसका अभी तो हम ध्यान रख सकते हैं, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ध्यान नहीं रखते थे, अब ज्ञान है तो कम से कम अभी जरूर ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो अभी होती है फिर शुरू 10th नंबर के श्लोक की स्टोरी। ये एक स्टोरी हो गई। अब 10th नंबर के श्लोक की स्टोरी है भ्रांत पथिक का भाग्य, इसका शीर्षक है। तो ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये श्री दत्त नामक एक श्रेष्ठी थे, सेठ थे, वे एक अंधे कुएं में पड़े हुए थे। तो क्योंकि जैन थे तो वो वहां पर 10वें नंबर के काव्य को बार बार पढ़ रहे थे। तो अब जैसे कि और काव्यों में आपने देखा कि देवी जी प्रकट हो जाती हैं, उन्होंने भी वैसे आराधना की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो देवी प्रकट हो गई। तो देवी ने उनसे पूछा कि हे सेठ, आपको तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले सिंह के मुंह में जाने से बचाया था। थोड़े दिन पहले उनके साथ हादसा हुआ था कि वो सिंह के द्वारा खाने वाले थे, तो देवी ने उन्हें बचाया वहां आकर के। अभी बोले कि अभी आप कैसे इस अंधे कुएं में आकर के गिर गए, क्या आप रास्ता भूल गए थे कि जो आप इस निर्जन वन में अंधे कुएं में पड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ देवी, मैं मोह के कारण, मैं लोभ के कारण वशीभूत होकर के अपना रास्ता भूल गया था। अब उसकी स्टोरी आप सुने कैसे भूल गए थे। वो पहले बोले मैं परदेश से, पहले लोग जाते थे ना जंगलों के रास्ते से दूसरी जगह मार्केट करने, अभी तो घर से नीचे उतरो 2-3 किलोमीटर में मार्केट मिल जाती है, पहले तो किलोमीटरों जाना पड़ता था मार्केट करने के लिए। तो वो गए थे अपने घर का सामान लेने सब करने, तो जंगल से जा रहे थे, वो लौटते समय वो सामान लेकर जब आ रहे थे तो रास्ते में एक जैन मंदिर पड़ा, जैन धर्म का मंदिर पड़ा। तो वहां पर उन्होंने सोचा कि चलो हम दर्शन कर लेते हैं, जैन तो थे ही। वो दर्शन करने के लिए जब वहां गए तो उन्होंने देखा, जैसे अपना सामान रखा, हाथ पैर धोया, तो उनकी नजर पड़ी बगल में थोड़ी दूर, देखा कि वहां पर एक पूरा भगवा वस्त्र धारण करके एक जटाजूट वाला कोई साधु टाइप का व्यक्ति खड़ा हुआ था, और उसके पास इतनी भीड़ थी कि टिड्डी दल की तरह भीड़ थी। जैसे अभी बोल रहे हैं टिड्डी अटैक हो गया है इंडिया पर, उसी तरह टिड्डी दल की तरह भीड़ थी, मतलब बहुत सारी भीड़ थी कि लोग जो है एकदम जुटे पड़ रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्या हो रहा है, यहाँ चल के देखते हैं। तो वो गए वहां पर, तो उन्होंने देखा वो एक तुम्बी में, पहले एक तुम्बी होती थी ऐसे, मतलब जैसे खाली खोखल होता है ना नारियल का, या उस तरीके का एक
फल होता था तो उसका खाली वो लेकर के खोखल उसमें रस भर भर के वो सबको दे रहे थे। तो वो जिस पात्र में रस देते थे उस रस की क्या महिमा थी, जिस पात्र में वो रस लिया जाता था वो पात्र सोने का हो जाता था तुरंत। कि जैसे किसी के पास कप है उसने कप में ले लिया, किसी के पास प्याला है तो प्याले में ले लिया, प्याला सोने का हो गया, किसी के पास जग है उसने जग में भरवा लिया तो वो सोने का हो गया। तो अब सेठ जी तो ठहरे सेठ जी, उनको भी लालच आ गई कि चलो हम भी ये रस ले लें और अपने जो बड़े बड़े बर्तन हैं उसमें हम रस ले और सब सोने के हो जाएंगे। घर जाएंगे तो घर वाले भी तारीफ करेंगे कि अच्छी जगह तुम गए। तो ये जो है लालच के मारे वहां गए अपना एक बड़ा सा भगोना लेकर के कि चलो हम इसमें ले लेते हैं। तो जब गए तो देखा रस खत्म हो गया, तो ये बड़े निराश हो गए। तो जो साधु था जटाजूट धारी वाला उसने कहा कि रस तो खत्म हो गया है। तो इन्होंने कहा अब, तो बोले रस तुम्हें लेना है? बोले हाँ। तो कहे चलो आओ तुम मेरे साथ चलो जंगल में, मैं तुम्हें खूब सारा रस दे दूंगा। तो ये जिन मंदिर छोड़ करके दर्शन को भूल गए, क्योंकि अब स्वर्ण की लालच थी मन में, सोने की लालच। तो सोचे कि चलो भगवान जी तो मंदिर में ही बैठे हैं, हम बाद में कर लेंगे दर्शन, चलो आओ पहले रस ले लेते हैं। अब वो रस लेने के लिए जब वहां गए तो वहां एक कुआं था। उस कुएं में उसने साधु ने कहा कि तुम इस कुएं में मैं तुम्हें लटका देता हूँ, एक चौकी पे उनको बांध के पूरा बैठा दिया कि मैं तुम्हें इससे लटकाता हूँ और तुम इस कुएं से रस निकाल लाओ। इस कुएं के बारे में किसी को पता नहीं है, तुम यहाँ से रस निकाल लो तो मैं तुम्हें रस दे दूंगा और मेरा भी काम बन जाएगा। तो बोले ठीक है। अब वो वहां से उन्हें चौकी डालकर, चौकी में पूरा रस्सी उस्सी बांध के उन्हें डाल दिया अंदर, और वो भी बड़े खुश होके अंदर चले गए। जब अंदर गए उन्होंने रस का पूरा भरा और बाहर लेकर के जब आने लगे उसने एक बार पकड़ा। अब वो बोले कि तुम दोबारा से जाओ, ये रस तो मैं बांटूंगा लोगों को, एक बार तुम फिर से जाओ और अपने लिए रस ले आओ। वो दोबारा से गए तो उसने, साधु के मन में भी लालच आ गया कि अगर ये सेठ है और ये तो दिमाग वाला है, ये जान जाएगा कि रस का कुआं ये है तो ये तो सबको बांटेगा, फिर मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वो डोरी काट दी, जो रस्सी से उनको लटकाया था वो काट दी। अब वो बेचारे सेठ जी तो कुएं के अंदर गिर गए। अब वो वहां बैठे बैठे अब उन्हें पश्चाताप भी हो रहा था कि हम इतने लोभ के कारण यहाँ आए, इस रस के कारण। तो उन्हें लगा कि हे भगवान, अब मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं, और मैं तो यहाँ से निकल भी नहीं सकता, मुझे कोई जानता ही नहीं कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, और इस निर्जन वन में कोई आता भी नहीं है जो मुझे निकालेगा। तो अब वहां वो बेचारे 3 दिन तक पड़े रहे और वो सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि अब उनके पास कोई था नहीं। तो वो क्योंकि सच्चे जैन श्रावक तो थे ही, अब उन्हें अफसोस भी हो रहा था, प्रायश्चित भी हो रहा था उस चीज का कि मैंने गलत किया। तो वो जो है अपना बैठ करके वहीं पर 10वें नंबर की श्लोक को आराधना करने लगे। तो वो देवी जी वहां प्रकट हुई जब, तो देवी जी ने उनसे पूछा, तो ये पूरी बैक स्टोरी चली कि देवी जी को उन्होंने ऐसे बताया कि इस कारण मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। तो देवी जी ने उन्हें निकाल तो लिया, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा दी कि जिस तरह हम लोग आप देव दर्शन भूल करके यहाँ कुएं में गिर गए लोभ के कारण, उसी तरह हम भी प्रभु, आप बाहर निकल तो आए लेकिन बाहर जाकर के सबको ये शिक्षा जरूर दीजिएगा कि हम संसार के इस जो अंधेरे कुएं में पड़े हुए गोते लगा रहे हैं, कुएं के मेढक बने हुए हैं, तो यहाँ पर ना पड़े रहें, अपने प्रभु को जरूर स्मरण करें, तभी वो बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रभु से डोर जरूर बांध के रखनी चाहिए कि हम अगर कुएं में पड़े भी हैं, गिर भी गए किसी कारण, तो वो हमें खींच ले। तो इसलिए प्रभु से अपनी, मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी डोर प्रभु के हाथों में थमा देनी चाहिए। जब भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आप अपनी डोर प्रभु के हाथ में जब थमा दोगे और उन पर पूरा भरोसा करोगे कि वो ही मुझे बाहर निकालेंगे, तो आपको बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें मोह के कारण, लोभ के कारण अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। कि अगर हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आज हमें पता चल गया कि आज हमारी 10 लाख की लॉटरी निकलने वाली है, तो अरे प्रभु के दर्शन तो बाद में हो जाएंगे, पहले 10 लाख की लॉटरी का फॉर्म भर के आते। ये नहीं करना चाहिए बस, है ना। तो ये इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ के कारण अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, जो रोज कर रहे हैं उसे करना चाहिए। तो सभी को जय जिनेंद्र, और मेरे ख्याल से सबको स्टोरी समझ में आ गई होगी अच्छे से। मैंने प्रयास किया है पूरा बताने का। बहुत अच्छे से समझ में आई। एंड चारू, द वे यू एक्सप्लेन, इट्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट सो अमेजिंग। आपकी एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड अच्छे से मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इतना प्यारा लगता है। सच्ची रहती है वो, हमेशा हंसती रहती है और एक्साइटमेंट बहुत रहती है। एक्साइटमेंट बहुत रहता है, वही बोलना था। आप लोग को देख करके आ जाता है ये। अच्छा। सारी 3 मीटिंग
ज्वाइन की है, 6 घंटे 7 घंटे लगातार चेयर पे बैठ के थक गए थे एकदम। हाँ याद है ना, देखकर सारी एनर्जी आ गई। याद है ना अपन 5-6 घंटे बैठ के कैसे बैठे थे। हाँ, दीदी के पास जाकर के हमने क्लास ली थी 5-6 घंटे लगातार, और दीदी को दूसरे दिन बॉम्बे भी जाना था मंजू दीदी के साथ, फिर भी इन्होंने पूरा समय दिया मुझे। और यही शक्ति मुझे मिलती है कि इतना सारा, मुझे तो लग रहा था इतना सारा काम है दीदी के पास, पूरी पैकिंग करनी है, 2 महीने के लिए इन्हें बॉम्बे जाना है, उसके बाद भी मुझे समय दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वही सब देख करके दीदी आप लोग से ही प्रेरणा मिलती है और एनर्जी आती है मुझे। हाँ, थैंक यू। और उसको ये भी याद होगा शायद कि उस दिन खाना नहीं बना था तो हम लोग ने क्या खाना खाया था। साथ में बैठ के हम दोनों ने खाना खाया था। असल में इसने बोला हमको कि हम 9 बजे आ रहे हैं और ये आई 12 बजे। अब हम तो अकेले थे भाई, घर में कोई है नहीं, तो अपना आराम से कुछ बनाएंगे खाएंगे। अब ये आई, हमने कहा अब क्या कि अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा, अब अपने लिए ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ। अब उस दिन घर में अब मेरे को जाना है तो कुछ है ही नहीं, फ्रिज पूरा खाली पड़ा था। अब क्या किया जाए, तो मैंने उठाया, खिचड़ी बनाई, मेथी सूखी और उसकी पूड़ी बना के, मगर वो इतने सरलता से उसने इतने अच्छे से एंजॉय करते हुए आप अभी बता रहे हो तो मुझे तो सच में याद नहीं, मुझे बस वो प्रेम याद है जिस प्रेम से आपने मुझे खिलाया था। मुझे तो भोजन का स्वाद याद है, बाकी भोजन नहीं याद है कि मैंने क्या किया था। बस ये याद है कि अनिता बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया था क्योंकि आपका प्रेम घुला था उसके अंदर। बहुत सरलता है, बहुत, और हंसता हुआ चेहरा, बहुत अच्छे से, बहुत, और वो अच्छे एंजॉय करती भी है उस चीज में। सभी लोग आपके अपर्णा जी, आपके समय के पहले आपकी क्लास हो गई और आपको भी दूसरी जगह ज्वाइन करना है ना? तो सभी लोग जय जिनेंद्र। दीदी एक चीज, किसी का क्वेश्चन है कि झ्रोम झ्रोम का मीनिंग क्या है? तो अपन कल नेक्स्ट क्लास जब आएगी ना तब उस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना? अपन नेक्स्ट क्लास भी करेंगे इसको, ठीक है? चलो ठीक है। मैं आप सभी ओके, नहीं मैं मैसेज रीड कर रही थी। मैं ठीक है, मैंने बस ये बोलना था कि ऐसे हैं 5 मिनट। अगर मैंने कल बोला था कि टेस्टमनी अगर किसी की हो तो वो जरूर शेयर करें, कोई एक्सपीरियंस मतलब अपना खुद का अगर किसी को शेयर करना है तो वो ऐसे 5 मिनट हम 1-2 लोगों का ले सकते हैं, वो लेके अगर है तो। कल सुबह जो 8 बजे क्लास है बच्चों की, और जितने भी पेरेंट्स यहाँ हों तो कल का क्लास हमारा बच्चों के लिए थोड़ा सा फनी क्लास होगा, संगीत का होगा, थोड़ी एक्टिविटीज अलग होंगी, क्योंकि 8 दिन से बच्चे बस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सब बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है इसमें, और जुड़ें, और जिनको जो भी आता है वो अपनी अपनी प्रतिभा 2-2 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। कल सुबह 8 बजे क्लास, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दीदी। तो मैंने किसी का भी हैंड रेज तो देखा नहीं अभी, एंड फिर ठीक है अभी हम रैप अप करते हैं, बिकॉज इन एग्जैक्ट 30 मिनट्स में उनका विधान स्टार्ट होएगा। अभी हम बहुत सेशंस से हम कहते आ रहे हैं कि ग्लोबल भक्तामर ग्रुप में तो आई एम श्योर सब होंगे, तो इसलिए मैं ग्लोबल भक्तामर ग्रुप के 5 ग्रुप्स हैं जो, उनमें अभी विधान का लिंक डाल दूंगी इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र एवरीवन एंड कृतज्ञ। दोस्त भी बोलना, बहुत अच्छा। आप बोलना, जरा आप बोलना, हम तो वर्ड ही अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा। अच्छा ठीक है, चलो सब लोग मंगल भावना। हमारा आज का दिन जहाँ जहाँ रात है, जहाँ जहाँ सुबह, सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए आरोग्य की प्राप्ति हो, सबको बोधि की प्राप्ति हो, सबके घर में आनंद की वर्षा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावों के साथ, ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं शक्ति में हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम समस्त गुरुओं के आभारी। चलिए, थैंक यू। मैंने अब देखा कि किसी का हैंड रेज है,
तो मैं अब लूं या कैसे करूं, या नेक्स्ट टाइम में शेयर करें? जैन करके हैं ये, पूजा हाँ जैन। जी, पूजा जैन है कोई, वो हैंड रेज कर रही हैं। ये मैंने इधर एरो किया हुआ है, पूजा जैन। ये एक मधु जैन भी, आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे क्यों नहीं दिख रहा पूजा जैन जी का हैंड ये रेज। उनका वीडियो ऑन है, वो ऐसे करी हुई है, हैंड रेज वैसा नहीं किया उन्होंने, अपना हाथ ऐसे अभी raise फिर किया। मैं वही देख रही थी बस। हाँ ओके मधु जैन जी का मुझे दिख रहा है, पहले मैं उनका कर देती हूँ, फिर शॉर्ट में होपफुली यू नो ये सुन नेक्स्ट वीक में फिर हम सुनेंगे स्टोरी उनकी। मधु जी आपने क्या पूछना है? हाँ जैस्मीन जी, मैं चारू की मम्मी हूँ और मेरे अभी बीच में दांत में बहुत दर्द हो गया था 3-4 दिन पहले, लेकिन चारू ने मुझे बताया कि मम्मी आप 14 नंबर का जो श्लोका करो। मैंने रिद्धि सहित उसका 11-11 बार किया, ज्यादा नहीं किया, मैंने 11 बार किया, लेकिन मन लगा के किया और उससे मेरे दांत में भगवान की कृपा से बिल्कुल अब आज बहुत अच्छा है, 90% दर्द कम हो गया है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड वैसे भी इतना ज्यादा दर्द था, मतलब दर्द इतना ज्यादा था कि मैं खिचड़ी तक नहीं खा पा रही थी, इतनी प्रॉब्लम में थी। और डॉक्टर सब मना कर चुके हैं इस समय लॉकडाउन में कि देखना नहीं है मुंह का। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आंटी, एंड आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। चारू जी को हम देखते हैं, इतनी स्टोरीज उनकी सुनते हैं, पर आज आपको भी देख लिया। डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, चारू जी सारे सेशन में रहती है मम्मी मेरी लेकिन कभी वीडियो ऑफ रहता है या रहती है, लेकिन सारे सेशंस में सुबह से लेकर रात तक के सब सेशन में रहती है ये कभी कभी अचानक से। हाँ एंड मिच्छामी दुक्कड़म, अगर किसी का कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं हुआ या कुछ भी, तो उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म, एंड देन फिर से हम नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे, तो उसमें और टेस्टिमनीज भी सुनेंगे, बहुत इंस्पायरिंग होती हैं। सो दिस इज गुड, थैंक यू। ऑलराइट, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहूनं, एसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानि सर्वे सिंह परमहरि मंगल। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानि च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहूनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानि च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय, मानसूरी जी महाराज की जय, भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिन शासन देव की जय। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आंटी जी को सुनने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे हमने अपर्णा दी को पहले भी मैसेज किया था कि अपर्णा बगल में जो आंटी जी बैठी रहती है आपकी मम्मी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एक एकदम अच्छा सा फेस आता है बगल में आपका सुन के बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली सबका ही कहते हैं ना, तो मन ही करता मिस करने को कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आप बैठी रहते हो तो इंस्पायर होते रहते हैं हम लोग हिलने नहीं देती मुझे वो अपने चार्जर को कोई हटने थोड़ी देगा बगल से, आप चार्जिंग पॉइंट हो उनका बिल्कुल बिल्कुल। वो पूजा जी कह रही है कि उनको पूछना है। ओके, मैं उनको अनम्यूट ही कर रही हूँ, फिर ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा अदरवाइज, तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। पूजा जी बोलिए। हाय, थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे किड्स की क्लास के बारे में भी पता चला इस सेशन में। मैंने मैसेज भी देखा था एक ग्रुप पे, बट वो इंडिया में होता है और हम कनाडा में हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लेट नाइट हो जाता है। तो कोई ऐसा भी कोई सेशन है क्या किड्स के लिए जो कि समर में बच्चे कर सकें अटेंड? अरे ये चल रहा है ना, अभी आज ही है। अभी इसके बाद कनाडा, अमेरिका, हमारा ये जैसे ये एडल्ट्स की क्लास चल रही है ना,
टाइम जो आप अटेंड कर रहे हो, इसके 2 घंटे के बाद हमारे, आप ईस्ट कोस्ट हो वेस्ट कोस्ट हो? हम टोरंटो में हैं, तो वो हमारी टोरंटो में हो ना, तो आपका 2 बजे आपके 2 बजे स्टार्ट हो रहा है किड्स का सेशन है, ऑलरेडी एवरी वीकेंड चलता है। हाँ जी, भक्तांबर जी का सेशन, राइट? हाँ जी, भक्तांबर जी का। आज श्लोक नंबर आई फॉरगॉट। वो तो मुझे पता है एक्चुअली, बट मुझे ये सेशन अच्छा लगा, उससे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सेशन मैं भी कर सकती हूँ बैठकर, मेरा बच्चा भी कर सकता है और मम्मी भी कर सकती है। तो ये सेशन हमें सबके लिए वर्क करता है कि सब एक साथ बैठकर कर ले। और वो सेशन जो होता है इंग्लिश में होता है, तो और वो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट कम लेता है। मैं जैसे लाइक साइंस का जो मैंने पढ़ा था कि साइंस का भी कुछ है, और अभी ग्रुप के बीच में भी सुना था। अच्छा, वो अनीता अगरकर जी की मीटिंग के लिए बोल रही हैं, साइंस ऑफ लिविंग। हाँ, तो चारू जी आप इनको आंसर कर देंगे। आई एम गोना लीव द मीटिंग। हाँ। ऑलराइट, मीटिंग चलती है पर मैं जा रही हूँ बस बीच में से। साइंस ऑफ लिविंग है, अनीता दीदी का है, साइंस ऑफ लिविंग चलता है। वो यहाँ इंडिया के सुबह 8 बजे से क्लास है। एक्चुअली इंडिया के 8 बजे, मतलब यहाँ पे 10:30 एट नाइट होता है टाइम। हाँ, तो वो इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया की टाइमिंग से चला रही है ना अभी, तो 8 बजे सुबह चलता है। अगर आप उसको ज्वाइन कर पाओ तो आप कर लो। बाकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको, जैसे ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपर्णा जैन के नाम से चैनल है, अपर्णा दीदी का ही, उसमें जो पहले हो चुके 21 सेशन, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उस पर। आप मुझे वो लिंक शेयर कर सकते हैं क्या उसका? पुराने सेशंस भी मैं देखना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगा आज का। आप ना यूट्यूब पर आप जाओगे, यूट्यूब पर अपर्णा जैन, बस और कुछ नहीं, आप अपर्णा जैन डालोगे तो वो चैनल आ जाएगा। उसमें मानतुंगाचार्य की जो जैसे बुक की फोटो रहती है ना, वो पूरी बुक की ऐसे फोटो बनी हुई है। मुझे वो जितना मानतुंगाचार्य का है ना, जितना सिंपल वर्ड्स में, वो बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा। वो लोग भी अटेंड कर रहे हैं रूम से, तो मैं भी अटेंड कर रही हूँ। तो ये मैं चेक अपर्णा जैन के, आप यूट्यूब पे अपर्णा जैन डालोगे चैनल का नाम तो आ जाएगा। और मानतुंगाचार्य की वो जो बेड़ी में ऐसे लिपटी हुई फोटो है ना, वो बनी होगी पूरी, आपके भक्तांबर स्तोत्र लिखा है तो वो उसका लोगो है। आप वहां पर जाओगे तो आप पूरे 21 सेशन जो पहले वाले वो भी मिलेंगे, और अभी के जो पहले के हो चुके वो भी मिल जाएंगे सारे। ये 21 सेशन हो चुके हैं इसके, ये अभी पहले हो चुके, जब लॉकडाउन लगा था तभी से चल रहे, 21 हो चुके पहले। अभी ये दोबारा रीस्टार्ट हुआ है एक अब तो सिर्फ सैटरडे संडे चल रहा है, पहले रोज चल रहे थे 21 सेशन। तो पहले 21 में कंप्लीट हो गया होगा और अभी दोबारा शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो 10th श्लोक पे थे आज। हाँ, अभी तो वो 21 सेशन पूरे हो गए, उसमें पूरा भक्तांबर जी सिखा दिया गया। अभी दोबारा चल रहा है ये, और सैटरडे संडे चल रहा है। अभी आज 10th श्लोक है। आप हर सैटरडे संडे इसी लिंक पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और आपको अगर सीखना है, जैसे आपको हिंदी में सीखना है, तो आप एक चैनल और नोट कर लो, ड्रगलेस थेरेपी विद डॉक्टर चारू जैन। उसमें भी आपको सेशंस मिल जाए, मतलब उसमें आपको एक एक श्लोक का अर्थ और रिद्धि मंत्र सब मिल जाएगा। छोटे छोटे ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पूरा प्रयास किया गया है समझाने का। आप देख सकते हो अगर आपको उससे सीखना हो तो। इसमें रिद्धि मंत्र भी है। रिद्धि मंत्र किस लिए होते हैं ये? रिद्धि मंत्र अभी जैसे नेहा जी आपको समझा रहे थे ना, श्लोक के बाद एक रिद्धि होती है, फिर मंत्र होता है। रिद्धि जो होती है उसमें हम उन रिद्धिधारी मुनियों को नमन करते हैं जिन्होंने पावर्स, जैसे रिद्धि जो होती है वो पावर्स होती हैं, अपनी तपस्या के द्वारा वो पावर्स जिन्होंने गेन की। जो पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे दिगंबर मुनि थे, वो पहले जब इतनी तपस्या करते थे तो पावर्स उनके पास आ जाती थी। जैसे अभी स्टोरी सुना रहे थे ना हम लोग, तो उसी तरह से वो उनके पास पावर्स आती थी अपनी तपस्या के द्वारा। उनको हम नमन करते हैं रिद्धि में, तो उनको नमन करते हैं, उससे हमें भी पावर मिलती है। ठीक है। ऐसे ही मैंने रिद्धि का कुछ डॉक्टर मंजू जैन का देखा था, जब मैंने जो आशी जैन जो क्लास लेती है ना भक्तांबर जी की, वहां पे कुछ मेंशन था। उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, डॉक्टर मंजू जैन ने भी, कि वो रिद्धि मंत्र से जाते हैं। मंजू दीदी के वेबसाइट पे भी जा सकते हो। हाँ, गौरव भैया, आप मंजू दीदी का वेबसाइट का लिंक यहाँ शेयर कर दीजिए, वेबसाइट का। हाँ, वो तो मुझे मिल गई थी, वो तो मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था वेबसाइट पे थोड़ा सा। अच्छा। और शायद कुछ ऐसा भी है ना कि वो कुछ बीमारियां भी ठीक करती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ट्रीट हो जाती हैं। भक्तांबर श्लोक इसीलिए सिखाया ही जा रहा है कि एक एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। 48 श्लोक होते हैं इसमें, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप अभी मेरा नंबर ले लो, आप मेरे से बात कर लेना। हाँ जी, थैंक यू, वो अच्छा रहेगा। क्या नंबर है आपका? 955 955 955 488 488
37 37 31। 31। थैंक यू। तो इस पे मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, जो वो अपर्णा जैन वाला चैनल है उसका लिंक भी भेज दूंगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। अभी मीटिंग बंद करते हैं। अभी हम पहले 3 नमस्कार मंत्र पढ़ के स्टार्ट करते हैं। वो उधर उनका स्टार्ट हो गई दूसरी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं केशो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं केशो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं केशो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मानतुम सूरी आज की, भक्तामृत स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की,